वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ना इसके कुछ रूल्स बता दूं जो हम 7 and 21 EMA की जो स्ट्रैटेजी है, इससे जब भी आप ट्रेड करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और इनको आपको मतलब हमेशा इनका ख्याल रखना है। और अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो इससे आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसका नाम हम पहले बता देते हैं आपको जी। स्कैल्पिंग है हम आज जो पढ़ेंगे, और किसके थ्रू पढ़ेंगे जी? हम पढ़ेंगे जी 7 and 21 EMA। EMA बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कहते हैं। ठीक है, और कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली सवाल पूछे कि सर हमें तो ये लगानी भी नहीं आती। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप जस्ट यहाँ पर इंडिकेटर के सेक्शन में आए और यहाँ पे आप जस्ट EMA जो है आप लिखेंगे तो ये डबल EMA भी आ जाती है, ट्रिपल भी आ जाती है। आप सिंपल ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, आप इस पे 2 मरतबा ऐसे माउस से अपना क्लिक कर दें तो ये आप देखें ये दोनों अप्लाई हो गए। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो आप करेंगे, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी हम इसको सिंपल हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी स्पेलिंग भी गलत हो गई है। ये स्कैल्पिंग। अच्छा, स्कैल्पिंग का बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ना एक मतलब बता दूं। स्कैल्पिंग का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड को बंद करके निकल जाओ। ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे नजदीक स्कैल्पिंग को मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कहता हूं। ठीक है, अगर आप इसको स्कैल्पिंग के अलावा अगर आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम दें ना तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है आपके लिए। इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे का मतलब सरकार ये होता है कि आप जो ट्रेड लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने 1 मिनट या 1 घंटे के लिए लगाई। हो सकता है ये 1 दिन भी चल सकती है। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप देख रहे हो कि यार टीपी अभी ऊपर है, लिक्विडिटी एरिया ऊपर है, मार्केट और ऊपर जा सकती है, तो आप इसको स्कैल्पिंग का नाम हटा के आप इसको इंट्राडे का नाम। ठीक है, इंट्राडे सही। इंट्राडे का मतलब क्या है कि हम यानी कि जिस दिन हमने ट्रेड लगाई है ना, हम उसी दिन ही उसको बंद करेंगे, लेकिन हमारे पास इंट्राडे में आने के बाद जो होल्डिंग पावर है ना वो आप समझ लो कि 24 घंटे की होगी। यानी हम जो भी ट्रेड करेंगे आप ये समझ लें कि हम उसको 24 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे दिन तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर आप उसको अगर बंद करना चाहें ट्रेड को तो कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर आपने 1 दिन से ज्यादा अगर वो ट्रेड चला दी तो फिर वो ना स्कैल्पिंग रहेगी ना इंट्राडे रहेगी, फिर वो किसी और ट्रेडिंग स्टाइल में चली जाएगी जिसको हम स्विंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने समझना इसमें क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप स्कैल्पिंग में और इंट्राडे में या 7 and 21 EMA वाली जो हम स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं, इसमें जस्ट आपने ना लिक्विडिटी को शामिल कर देना। तो जब आप इसमें लिक्विडिटी को शामिल कर देंगे ना तो सर इसकी जो एक्यूरेसी है ना इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो होगी कैसे मैं आपको बताऊं। अच्छा, कुछ भाइयों ने मुझे बताया, पूछा था कि जी ये जो स्ट्रक्चर मार्क होता है कैसे होता है जी? ये आप देख लें, ये पाथ लिखा हुआ है यहाँ पर, या आप यहाँ पर जब आएंगे ना ये टूल वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला, ये जो जहाँ पे ब्रश बना हुआ होता है इसमें भी ये पाथ लिखा हुआ है, PATH। ये बेसिकली स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए टूल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, सपोज करते हैं जी मार्केट ना इस जगह पे उसने ऐसे सपोर्ट जो है वो ले रही थी, ऐसे सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट लेती लेती अचानक ये ऊपर चली गई। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद फिर इसने ऐसे जो है वो मतलब ऐसे रेंज करती है मार्केट, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आती है और फिर फर्ज करते हैं कि जी अचानक ऐसे गिर गई। अब ये जो सेटअप है ना सरकार, ये आइडियल सेटअप है आपकी स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए और 7 and 21 के लिए। क्यों आइडियल सेटअप है सर? उसकी रीजन है। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे इस तरह से बाइंग करवा रही थी यानी रेंज कर रही थी, तो लाजमी बात है यार यहाँ पे वो लिक्विडिटी जनरेट करवा रही थी। यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी थी, यहाँ सेलर्स की लिक्विडिटी थी। अब जब ये मार्केट ऊपर गई एकदम, तो सेलर्स तो यहाँ से बेचारे निकल गए, उनका तो काम खराब हो गया, उनकी तो जो लिक्विडिटी थी वो हो गई स्वीप। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऐसा लाइन लगा दें और यहाँ पे आप लिख दें जी ये तो स्वीप हो गई ना, ये लिक्विडिटी खत्म हो गई, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। सही। अब जो पेंडिंग लिक्विडिटी है वो कौन सी है?
पेंडिंग लिक्विडिटी, अभी फर्ज करें मार्केट ये इधर तक आई नहीं है, बस यहां से उठी इधर तक चलेगी, तो अब मेरे भाई जो पेंडिंग लिक्विडिटी है ना वो ये वाली है, ये अभी तक पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी बता दूं, ये जो लाइन लगानी है इसकी भी कंफ्यूजन होगी बाज लोगों को, वो कंफ्यूजन आपने कैसे खत्म करनी है, ये 1 2 3 4 5 10 दफा ऐसे लाइनें बनी हुई, जो हाईएस्ट लाइन होगी ना आप उस पे लाइन लगाओगे बस, ठीक है। तो ये भी मैंने सोचा कि कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको भी हम खत्म कर दें, ठीक है। अब इसमें ये देखो ये नीचे है, ये सबसे ऊपर है, तो आप इस पे लाइन लगाओगे, और जब मार्केट इससे भी ऊपर निकल के और फिर गिरेगी तो मतलब ये स्वीप होगी। अब इसी तरह से ये जो एरिया है, फर्ज करते हैं जी यहाँ पे ना ऐसे बीच में ऐसे कोई विक है या कुछ भी है, यानी लोवेस्ट एरिया ये वाला बनता है, तो आप यहाँ पर ना ऐसे लाइन लगा के, और पहले जब चूंकि स्वीप नहीं हुई होगी तो आप उसकी जगह पे ना ऐसे डॉलर्स के साइन लगा सकते हो कि भाई ये वाली जो है ना लिक्विडिटी ये अभी पड़ी है, ये अभी पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। अच्छा ये लिक्विडिटी आपकी स्वीप कब मानी जाएगी? सर ये स्वीप उस वक्त मानी जाएगी जब मार्केट इस तरह से गिरेगी और इस लिक्विडिटी एरिया से भी काफी नीचे निकल जाए। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया से बहुत ज्यादा नीचे या किसी लिक्विडिटी एरिया से बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाती है, तो उस वक्त ही आपको रिवर्सल ट्रेड मिलती है, उससे पहले रिवर्सल ट्रेड के बारे में आपके लिए सोचना भी गुनाह है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मिसाल ये इधर है, अब यहाँ जी मार्केट ऐसे थोड़ी सी ऊपर गई, आप सोचो कि यार एक रिजेक्शन कैंडल आगे मैं सेल कर दूं, भाई आप कैसे लिट होगा, आप कमाओगे नहीं, ठीक है। जब मार्केट इससे बहुत ज्यादा ऊपर मतलब अच्छा खासा ऊपर निकल जाए, $10 $15 $20, यानी जितनी ऊपर निकले और फिर आपको ट्रेड मिले क्रॉस ओवर पे, तो सर उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी होती है, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, यानी जितनी लिक्विडिटी एरिया से मार्केट दूर भागेगी उतनी अच्छी ट्रेड आपके लिए वेट कर रही है, ठीक हो गया। अब जैसे ही मार्केट यहां से गिरी ज्यादा, ठीक है, मिसाल है भाई मार्केट इधर तक आ गई, यहां पर आके जी आपको कोई रिवर्सल ट्रेड मिलती है, अब आ जाएंगे जी आप क्रॉस ओवर पे, जैसे ही अब मार्केट क्रॉस ओवर करेगी आप यहाँ पे बाय लगाएंगे, और स्टॉप लॉस कहां होगा जी, जो भी स्विंग लगा होगा उसके नीचे, ठीक है। अब मैं मुझे बताएं कि यहां से जब मार्केट रिवर्स होगी तो अब उसके लिए जो अच्छा टीपी बनता है ना भाई, वो बनता है उसका, यहां से जब वो गिर रही होती है ना तो जो उसका स्विंग होता है, अब मिसाल के तौर पे स्विंग तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन सपोज करे अगर ये स्विंग इधर होता, ठीक है, इस जगह पे होता, तो मेरे भाई यहां से जब आपको ट्रेड मिलती तो आपका जो फर्स्ट टीपी होना चाहिए था ना वो ये स्विंग होना चाहिए, बस ये आपका पहला टीपी है। हाँ इसको ब्रेक करके मार्केट निकलेगी तो अब आप टीपी और दूसरा ले सकते हो, अदरवाइज आपको टीपी नहीं लेना, आपको निकल जाना, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, टीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें रूल जो दिया जाता है वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का, ठीक है। तो आपको टीपी का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ना भाई, वो 1:2 रखना है मिनिमम, कम से कम आपका इतना तो टीपी आपने लेने ही, क्योंकि अगर आप 1:2 से नीचे चले गए तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो खराब हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आपको मिसाल है अगर किसी दिन में 2-3 ट्रेडें मिली और उसमें आपने टीपी छोटा लिया और एसएल बड़ा हो गया, तो आप तो एट द एंड लॉस में होगे ना, तो फिर आपकी साइकोलॉजी उससे खराब होती है। तो कम से कम आप 1:2 तो लेंगे ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की अच्छी बात है कि इसमें आपको 1:10 1:20 भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। एक ये सेटअप है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, ठीक है। एक ये पहला सेटअप मैंने आपको बता दिया, दूसरा सेटअप भी मैं आपसे शेयर करता हूं। वो दूसरा सेटअप क्या है, उसमें भी आपने जस्ट लिक्विडिटी ही देखनी है, ठीक है। या दूसरे सेटअप से पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे अब आपको दिखाता हूँ ये सेटअप किस तरह से बनते हैं और आप इनको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जी देखें हम चार्ट पे आ गए। अच्छा एक और चीज शायद मैं बताना भूल गया, मैं इसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज करता हूं इस स्ट्रैटेजी के लिए वो 5 मिनट है, ठीक है। आपका जो दिल आए आप टाइम फ्रेम यूज करें, बट मैं अपना अगर बताऊं पर्सनली तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाती है, ठीक है। अच्छा अब जी हमने इसको थोड़ा सा फिल्टर करना है, इसकी सेटिंग करनी है, आप इसकी सेटिंग में जाएंगे और ये इसका ये स्टाइल है, स्टाइल पहले हम देख लेते हैं कि ये कलर आपने जो भी रखना है आप वो रख लें। ये इसकी जो है वो लाइन की जो
मोटाई है कि भाई ये थोड़ी सी मोटी होगी तो विजिबल आसानी से आपको नजर आ जाएगी। आप और भी कर सकते हैं, जितना आपको इसको करना है आप कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली ये सेकंड वाले पे रखता हूँ। ठीक हो गया। अब आ जाए जी इनपुट्स में। इनपुट में बस आपने इस वाले लेंथ वाले ऑप्शन को छेड़ना है, आप इसमें 7 कर, दैट्स इट। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला है, तो पहले वाले का तो कलर हमने ब्लू कर दिया ना, तो अब दूसरे वाले का जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे, हमें पता चले कि हाँ यार ये दूसरा है। ठीक है, वरना मिक्स हो जाएंगी ना चीजें। और इसका भी जो हम यहाँ से है, इसको भी थोड़ा सी लाइन को थिक कर देते हैं, और इनपुट में आके यहाँ पर हम लिखेंगे जी 21। ये ले, ये 21। अब आपकी जो ट्रेड है ना सरकार, वो कब मिलेगी आपको? ट्रेड आपको देखनी है जब मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करने के बाद उठे, क्योंकि जब मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करने के बाद क्रॉस ओवर देगी ना सर, वो ट्रेड आपकी लाइफ भी बदल सकती है इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसी भी एंट्रीज आपको मिल जाती है। अब ये आपने करना कैसे है? अब हम इस पे थोड़ा सा इसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी शायद मैंने नहीं बताई होगी, इस स्ट्रैटेजी को आपने कोशिश करना है कि आप किसी ट्रेंड के अंदर अप्लाई करो। ठीक है, ट्रेंड से मुराद मेरा क्या है कि मार्केट में या तो बाय ट्रेंड चलना चाहिए या सेल ट्रेंड चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी मार्केट रेंज में चल रही है और आप जो है ना भाई रेंज के अंदर जाके जो आप ट्रेडें जो है वो निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। रेंज में इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो लिहाजा रिकमेंड यही है कि रेंज में इसको आप टेस्ट ना करें। रेंज के लिए मेरी एक दूसरी स्ट्रैटेजी है सेशन की, तो जब वो सेशन वाली स्ट्रैटेजी पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह तब आप करना, अदरवाइज अभी रेंज में ट्रेड नहीं करना, आप कोशिश करना ट्रेंड में ट्रेड करना। अब मिसाल के तौर पे 5 मिनट टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है ना, इसमें ट्रेंड जब चलता है ना बाय का तो बहुत अच्छा चलता है, और उसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती है। ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अपन चलते हैं, ये देखें जी, ये आपका मैंने इसीलिए बिल्कुल पीछे किया कि जहां से शुरू हो रहा है ना 5 मिनट, हम वहां से इसको बैक टेस्ट करें। अब ये देखें जी, मार्केट यहां से ऊपर गई, वापस नीचे आई, ये रेंज करवा रही और फिर ऊपर जा रही। ठीक हो गया। अब मुझे बताइएगा, कोई भी अब एक स्टूडेंट माइक पे आए, कोई भी एक, ठीक है, और उनके साथ अब हम 1-to-1 डिस्कशन करके इस स्ट्रेटेजी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कोई भी एक स्टूडेंट हमारा माइक ऑन कर ले जिसको लगता है कि जी मुझे चीजें समझ नहीं आ रही या समझ आ गई है, कोई भी आ जाए माइक रैंडम। खजर भाई आप आ जाओ माइक पे। जी सर। हाँ सर जी, यहां से जब मार्केट बाय गई होगी तो बताइएगा यहाँ लिक्विडिटी हो सकती है? यस सर। यहाँ पे भी देखो मल्टीपल टाइम मार्केट बाय जा रही है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हो सकती है। जी बिल्कुल सर। अब मुझे बताएं मैं मार्क किसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा या इसको करूंगा? सर जिधर से स्टार्ट हुआ ट्रेंड वो नीचे नहीं नहीं, लिक्विडिटी लोवेस्ट पॉइंट आप पकड़े ना, ट्रेंड को भूल जी जाए। हाँ, अब ये देखें ना, ये सारे सारे लो है ना, इनमें सबसे नीचे ये वाला लो है। सही है जी सर? जी जी हाँ, जी अब अपन ने ना इसके नीचे ना ऐसे लाइन मार्क कर ली। ठीक है, अभी हम सपोज कर रहे हैं कि भाई मार्केट इधर चल रही है ना, तो ये लिक्विडिटी अभी हमारी क्या है, पेंडिंग है, तो हम इसके नीचे डॉलर की साइन लगा लेते हैं कि भाई ये हमारी लिक्विडिटी पड़ी है ना, अभी स्वीप नहीं हुई। अब अपन देखते हैं कि क्या इसने हमें ट्रेड दी है, और दी है तो किस तरह दी है। ये लें जी, ये गिर रही है, इस लाइन के नीचे अपन को बाय मिलेगी। ठीक है खजर भाई, इसके ऊपर बाय नहीं मिल सकती, इसके ऊपर अगर कोई करेगा तो भाई वो खुद जिम्मेदार है, हमारी स्ट्रेटेजी से उसका कोई वास्ता नहीं। अब आप ठीक है देखें सर। जी, ये यहाँ पे आया, उसके बाद जी यहाँ पे ना एक इसने छोटा सा क्रॉस ओवर दिया इस कैंडल। ठीक है, इस कैंडल पे इसने क्रॉस ओवर दिया, और आप मान लें कि जी इस कैंडल पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये इसका मैं साइज भी आपको बता देता हूँ, कैंडल तकरीबन 1.7 यानी $1.25 के आसपास। ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस के लिए मैं एक और चीज भी रिकमेंड कर दूं, एक इंडिकेटर है जिसको मैं अक्सर यूज करता हूं, मतलब मैं समझ लो कि 100% अपने स्टॉप लॉस उसी से निकालता हूं, उसका नाम है ATR। ठीक है, ये ले, ATR स्टॉप लॉस फाइंडर, वेरीफाइड कंपनी है, 7,400 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है
और ये आपका मकसद आ जाएगा, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये जो ट्रेडिंग व्यू इसने कुछ सेटिंग ऐसी की है कि भाई 2 ही इंडिकेटर लगेंगे, तीसरा नहीं लगेगा। तो आप कुछ ऐसा कुछ सीन बना के जब एंट्री बने, या फिर एक आता है इंडिकेटर जिसमें 2 मतलब मूविंग एवरेज एक में ही लग जाता है, ठीक है, वो लगा के भी आप इसको यूज कीजिएगा। एटीआर बेसिकली एक बैंड बना देगा और जो नीचे वाली लाइन होगी ना उसके नीचे अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, टेंशन नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे जी फर्ज करें हमारा $2.25 का एक एसएल हिट हो गया, उसके बाद जी प्राइस आ गई नीचे, बिल्कुल नीचे, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे जब आपका एसएल हिट हुआ तो खिजर भाई बताएं कि ये जो वेव चली यहां से चली है या नहीं? जी सर, तो यहाँ से चलिए। अब अपनी जो लिक्विडिटी है वो कहां पर है? इधर है। जी जी सर, अब इधर अपन आ को गई। क्या करना है, इस लाइन के नीचे ही बाय ढूंढनी है या इसके ऊपर दोबारा कोई तजर्बा करें? नो सर, इसके नीचे लाइन अब इसके नीचे आने के बाद जब मार्केट क्रॉस ओवर करेगी तब अपन बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी प्रॉपर जो क्रॉसओवर हो रहा है और फिर मार्केट जो निकल रही है अच्छे तरीके से, वो इधर पे निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी निकली है, यहाँ पे भी आप ट्रेड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी निकली है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मिलेगा वो एटीआर से मिलेगा ना, तो मैं एक ये थोड़ी देर के लिए 21 को बंद कर देता हूँ और एटीआर जो है उसको लगा के देखता हूँ कि जी इसने हमें क्या स्टॉप लॉस दिया था। अब अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो भाई ये आपका स्टॉप लॉस है जो कि हिट नहीं हो सकता, ठीक है, मार्केट इससे पहले ही निकल गई। अगर आपने इस क्रॉसओवर पे बाय किया होता तो भी आपका स्टॉप लॉस ये था, तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक हो गया। यानी स्टॉप लॉस अपना बच गया। ये मैंने एक ही दफा लगाना है, बार बार मैं इसको यूज नहीं करूंगा। आप जब इसको खुद बैक टेस्ट करेंगे और तब आप मुझे जो है बताइएगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी है, ठीक हो गया। मैं दोबारा जरा इसको लगा देता हूं ईएमआई को, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और जल्दी से हम इसकी जरा सेटिंग भी वही कर देते हैं, यहाँ पे 21 कर देंगे और इसके स्टाइल में जाके इसका जो कलर है वो भी हम ब्लैक कर देते हैं, थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारा दोबारा इंडिकेटर आ गया। यानी अगर हमने यहाँ पे बाय किया, ये इधर पे भी बाय किया, तो हमने देखा जी हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट नहीं हुआ। अब मुझे बताइएगा खिजर साहब कि जब यहां से अपन बाय करेंगे तो अपना जो पहला टीपी है वो कौन सा है? सर ये ऊपर स्विंग जो सब बना हुआ है, जहाँ से नीचे आई ये है वाला, मार्केट, ये वाला। जस्ट ये नीचे जो से बने हुए हैं सर, वो भी है, ये भी जोन से जहाँ से स्टार्ट चले जी, किया है ऊपर। फर्ज करे जी ये अपना स्टॉप लॉस है, अपन ने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। अब ये अपना पहला टीपी है, ठीक है। जी ये सर। आप देखें ना, ये 3 डंडियां लगी हुई ना, तो ये भी लिक्विडिटी होती है ना जो विक्स होती है बेसिकली। तो अगर हमने यहां तक भी लिया तो ये हमारा 1.55 यानी तकरीबन 1:1.5 बन गया। अच्छा, अगर यहां से निकलेगी मार्केट तो अब क्या ये स्विंग है, अगला टीपी यहां तक प्राइस जा सकती है? बताइए खिजर साहब, यहां तक आ जाएगी? यहां तक जा, ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर अपने टीपी होल्ड किया तो क्या ये हमारी ट्रेड ने हमारा ये एसएल जो हुआ था $2.25 का, ये कवर किया है? बताइए। कर दिया। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, क्या एसएल कवर करने के बाद इसने अपन को प्रॉफिट भी दिया है? यस सर, बहुत ज्यादा दे दिया यार, $2.25 गया था, $2 लगा लो, $2 आपका लॉस भी कवर हो गया, $10 आपको टीपी भी मिल गया, ठीक है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको क्या मिल रहा है भाई? 1:3.28। एक चीज। दूसरी चीज जो इसमें मजे की है वो भी आपको बता दूं, जब प्राइस आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे ना, जैसे ये स्विंग बना उसके बाद प्राइस गिरी, ठीक है, तो जब प्राइस आपका कोई स्विंग ब्रेक करे उसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हो। ये एक फ्री के टिप है, एंड में देनी होती, लेकिन चलो अभी आपको क्योंकि स्कैल्पिंग सिखा रहा हूं तो ये भी ले लो आप। फर्ज करो आपने यहां से 0.10 की लॉट लगाई, बाय किया, आपको पता था कि जी ये मेरा पहला टीपी है, ये ब्रेक हो गया, ऊपर निकली तो प्राइस यहां तक चली जाएगी, ठीक है। ये आपका दूसरा टीपी, इसको भी मैंने यहां पे मार्क कर लिया। अब आपने भाई साहब करना ये है कि जब ये आपका पहला वाला टीपी ब्रेक हो जाए, मतलब हिट हो जाए और मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके ऊपर निकलना शुरू हो जाए, अब आपने भाईजान करना ये है कि आपने हाफ ट्रेड को बंद करके बाकी हाफ को ब्रेक इवन करके छोड़ देना, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
जब आपने यहां से फर्ज करें 0.10 की लॉट लगाई, पहला टीपी आपका हिट हो गया, पहला टीपी हिट हो गया, आप 50% ट्रेड को क्लोज कर देंगे पहले टीपी पे। 100% ट्रेड कभी भी क्लोज नहीं करें, ये आप में फोमो की बीमारी पैदा करती है। अब किसी इंसान ने यहां पे पूरी ट्रेड बंद कर दी और वो देख रहा है यार गोल्ड तो और ऊपर जा रहा है, तो फोमो का मरीज बनेगा ना अपने आप, वो फिर गलत जगह से बाय करेगा, वो फिर गलत एंट्री लेगा, और फिर अगर उसका एसएल भी उसको नहीं समझ आएगा तो वो तो जितना कमाया नहीं वो सारा दे देगा मार्केट को। तो इससे बेहतर है आप 0.10 की लॉट अगर लगा रहे हो या 0.5 की लगा रहे हो या 0.2 की लगा रहे हो, हाफ ट्रेड बंद करनी है, हाफ ट्रेड बंद नहीं करनी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। आपने हाफ ट्रेड क्लोज कर दी, उसके बाद जब मार्केट और ऊपर जाए तब आप, यानी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जब निकलेगी तब आप ब्रेक इवन करोगे, उससे पहले ब्रेक इवन नहीं करेंगे। वरना अक्सर होता क्या है, मार्केट ऐसे जाती है थोड़ी सी और वापस आ जाती है और आपका ब्रेक इवन हिट करके फिर ऊपर निकलेगी, तो ये आपने नहीं करना। ठीक है, आपने ब्रेक इवन कब करना है, जब मार्केट अपना कोई रीसेंट जो स्विंग है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देके प्रॉपर निकल जाए, तब आपने ट्रेड को ब्रेक इवन करना है, उससे पहले ब्रेक इवन नहीं करना। अगर डर लग रहा है पूरी ट्रेड बंद कर दो और फिर छोड़ दो, फिर नहीं काम करो, फिर देखो भी नहीं मार्केट को। क्यों? ट्रेड क्लोज करने के बाद अगर मार्केट को देखोगे और फिर प्राइस को ऊपर जाता हुआ या नीचे जाता हुआ देखोगे ना, आप फोमो का मरीज, फोमो के शिकार बनोगे ही बनोगे। आप गलत जगह से ट्रेड लगाओगे ही लगाओगे, आप चाहो या ना चाहो, मार्केट आपसे ये गलती करवाएगी। ठीक है, सो आपने ये काम नहीं करना, उसका हल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये जी फर्ज करें हमने एक ट्रेड की, ये वाली पहली हमारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी हमें ट्रेड मिली है जिसमें हमारा लॉस था तकरीबन, जो एसएल हमने लगाया था वो 3.5 पौने 4 डॉलर के आसपास था, जिसने हमें टीपी दिया जी 12 डॉलर का। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 50% ट्रेड को क्लोज करके छोड़ दिया होता, बाकी 50% को, तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो टीपी बनेगा ना भाईजान, वो बनेगा किसी मेन और बड़े लिक्विडिटी एरिया तक। खजर साहब आप बताएं कि अगर यहां से प्राइस निकलेगी तो उसका कौन सा लिक्विडिटी एरिया टीपी बनेगा? क्या ये वाला बनेगा? यस सर। तो अब आप देखो कि अगर आपने यहां तक इसको होल्ड कर लिया होता तो यार अपने तो मजे आ जाते। बिल्कुल सर। एसएल कितना है जी? 3.5 डॉलर। टीपी कितना हो गया? 25 डॉलर। सही है। सो स्कैल्पिंग भी करो तो ऐसे ना करो कि गर्दन पे बैठे हो ट्रेड की भाई, कि बस ये आए नीली हो जाए तो मैं निकल जाऊं। भाई फिर तुम ट्रेड करने नहीं बैठे, तुम जुआ खेलने बैठे। ट्रेड बिजनेस को कहते हैं। ठीक है, और बिजनेस वो बंदा करता है जो अपना रिस्क मैनेज करके अपने डिसिप्लिन को और अपनी स्ट्रेटेजी को, सब चीजों को फॉलो करता है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। जो उल्टी सीधी बाइंग सेलिंग कर रहा है वो तो सट्टा खेल रहा है, वो तो जुआ खेल रहा है कि भाई मैंने दाव लगा दिया है, आ गया तो सारे आ जाएंगे, नहीं आया तो बेटा गर्क तो नहीं अकाउंट का। बाद में अपन गालियां देंगे लोगों को और ट्रेडिंग को कि जी ये तो जुआ है, ये तो खराब है, ये तो हराम है काम। अरे भाई आप ये देखो, आपको काम नहीं आता, आप खुद में वो गलती तलाश करें कि आप में मिस्टेक क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक देखें खजर साहब, क्या इसमें कोई क्रॉस ओवर मिल रहा है सेल की तरफ? नो सर, नहीं, फिलहाल नहीं मिल फिलहाल नहीं मिल रहा ना। तो मार्केट तो सर यहां तक गई है ऊपर। ठीक है, यहां पे आने के बाद मार्केट ने डाउन साइड पे क्रॉस ओवर किया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे सेल वालों के लिए भी एक जुमला है। अच्छा पहले मैं ये ट्रेड बता दूं सर भाई, ट्रेड कितनी है? टीपी कितना बन गया अपना? सर 37 डॉलर। 37 डॉलर। अगर अपन ने टीपी 1 लेने के बाद जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और अपन ने 0.05 की ट्रेड छोड़ दी होती, तो खिजर भाई बताओ 37 डॉलर का प्रॉफिट कितना है 0.5 से? 370 सर। नहीं, 30 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 150 बनेगा मेरे ख्याल। सर 150। 150 और 7 को 5 से करेंगे तो 35, 185 डॉलर। ऐसा ही है जी सर। 185 डॉलर अपन को ट्रेड मिल गई। अब हम देखें इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, 1:10।
और ये भी देखें कि क्या ये एक दिन में मिली है या हमारी इंट्राडे की उसके अगेंस्ट हो गया काम, ये हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये 19 घंटे में जी आपकी ट्रेड हो गई, यानी आपने 24 घंटे भी पूरा ट्रेड नहीं होल्ड की, 19 घंटे में आपको ये रिवॉर्ड मिल गया। और आपका चूंकि लिक्विडिटी के ऊपर ही देखें तो क्या ये हमारा फाइनल टीपी था खिजर साहब या नहीं? बिल्कुल सर। इसके बाद तो हम चाहे तो निकल भी सकते थे ना कि भाई ये फाइनल टीपी है, सही है। अच्छा, अब सेल में हम इसको कैसे देखेंगे ये भी बता देता हूं इसी पॉइंट। ये हमने विन कर ली ट्रेड, $185 कमाया हमने 0.05 की लॉट से, ठीक है। और अगर 0.10 होता तो फिर आप समझ लो कि $370 आपका कहीं नहीं गया। अब सेल में आप इसको कैसे देखेंगे? अब मैं सारी चीजों को दोबारा खत्म कर रहा हूं, ठीक है। सेल में अब अपन कैसे देखेंगे? खजर भाई बताएं कि क्या ये एक स्विंग एरिया है अपना? ये प्रॉपर देखो, यहां से गिरी फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो क्या इसको अपन स्विंग मानेंगे? जी सर। अब इसके अंदर तो देखो ना बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो क्या ये एक्सटर्नल माना जाएगा कि भाई ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है फिर गिरा दिया? अच्छा, अब क्या हम इसको लिक्विडिटी मार्क करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मार्क हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या ट्रेड अपन को इसके नीचे देखनी है या इसके ऊपर देखनी है? कहाँ देखेंगे सर? लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर देखेंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गई होती, फर्ज करो ये इधर कहीं नीचे अभी चल रही होती, तो ये तो हम इसी तरह मार्क करते हैं ना कि भाई ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब हमें ये समझ आ गया कि भाई इस लिक्विडिटी के ऊपर जाके अपन ने सेल जो है ना वो ट्राई करना है, इसके नीचे या इसके करीब नहीं करना। इसके करीब अगर कोई क्रॉसओवर मिलता है तो वो आपने अवॉइड करना, छोड़ दें, ठीक है। अब आप देखें प्राइस इसके ऊपर निकलती है फिर यहाँ पे नीचे आके क्रॉसओवर दे रही है। खजर साहब क्या अपन इस पे सेल करेंगे? इस लाइन के नीचे क्रॉसओवर है? नो सर, नहीं करेंगे, हमने ऊपर देखना है, हमने तो इसके ऊपर ही देखना है ना। तो अब इसके ऊपर देखें जी, एक यहाँ पे भी एक छोटा सा क्रॉसओवर मिल रहा है, तो भाई ये भी इस लाइन के नीचे ही है, देखो ऊपर नहीं है। जी सर। अच्छा, बिल्कुल। मजीद ऊपर जाएं तो जी यहाँ पर एक हमें क्रॉसओवर मिल रहा है। खजर भाई यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी एरिया के ऊपर है जी। चले जी, यहाँ पे हमने जी सेल लगा दिया। स्टॉप लॉस आप एटीआर से फाइंड करेंगे, मैं अभी इस स्विंग के ऊपर लगा रहा हूं वैसे। अब मुझे बताएं कि पहला टीपी अपना कहाँ है? क्या ये अपना पहला टीपी बनेगा? स्विंग है, लिक्विडिटी एरिया है। चले जी, ये हमने पहला टीपी बना लिया अपना। तो अगर हम पहले टीपी तक ही देखें तो हमें कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है? भाई ये 1:2.81, ऑलमोस्ट 1:3 के पास की ट्रेड है, ऑलमोस्ट। यानी हमारा रिस्क है इसमें तकरीबन $3.5-4 का। रिवॉर्ड हमें मिल चुका है सर जी $10 का, ठीक है। मजीद हम देखें जी प्राइस गिर रही है। अच्छा, अब अगर यहां से गिरेगी तो खजर साहब बताएं कहां तक प्राइस जा सकती है? सर वो नीचे तक जा सकती है ना। ये जो इसका अब लिक्विडिटी एरिया है वो तो काफी नीचे पड़ा है ना। ये एक विक पड़ी है, ये है या ये वाला है, ये भी एक स्विंग बनता है छोटा सा। अगर आप इसको 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर स्विंग आया है। मैं 5 मिनट में भी देखूं तो जी 5 मिनट में भी ये देखें जी, आखिरी बाय की कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया। सजर भाई क्या ये स्विंग बनेगा? बिल्कुल सर। तो ये जी हमारा ये दूसरा टीपी बन सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी क्या प्राइस यहां तक आई है या नहीं है, चेक करते हैं। आज ये प्राइस ही यहां तक आई है और आपका इसने एसएलबी हिट नहीं किया है, ये आप ठीक है सजर साहब? जी सर। अब इसका आप देख लो $3.5-4 का आपका एसएल, $20 का टीपी। वही स्ट्रैटेजी है, सिर्फ हमने इसमें खजर भाई क्या चीज ऐड की है बताएं जिसने इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया है इतना? सर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाना, बस लिक्विडिटी। सॉरी टू कट ऑन सर, लड़के वेट कर रहे हैं ग्रुप में सर, उनको एडमिट करने का। किस चीज का वेट कर रहे हैं जी? सर ग्रुप में वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी। सो स्ट्रैटेजी वही है, सिंपल। हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, हम सिर्फ इसको क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन खजर साहब क्या हमने इसमें सिर्फ लिक्विडिटी ऐड की है या कुछ और भी ऐड किया बताएं? मैंने कोई एक चीज बताओ जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड की हो। नो सर। हर चीज वही है जो आपको पढ़ा चुका हूं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सो भाई, जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आसानी से पैसा बनेगा। ये मेरी बात को पल्ले बांध लो। अब ये वाली जो ट्रेड चल रही है, ठीक है, इसको अपन पकड़ते हैं। ये हम कैसे पकड़ सकते थे? बहुत आसानी से पकड़ सकते थे। अब आप देखें, प्राइस यहां तक आ रही है ना, आपके 2 टीपी हिट हो गए, आप चाहो निकल जाओ, ना चाहो ना निकलो, ठीक है। फर्ज करते हैं जी, अब हम देखें जी इंटरनल लिक्विडिटी पे अगर अपन बात करें, तो खिजर साहब बताएं, क्या प्राइस यहां से ऊपर गई होगी? बाय किया होगा यहां से लोगों ने या नहीं किया होगा? यस सर, लाजमी किया होगा। लाजमी किया होगा जी। तो हम क्या करते हैं जी, इस लिक्विडिटी एरिया को मार्क करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो रूल है वो क्या है जी, हमें इस लिक्विडिटी लाइन के नीचे बाय की ट्रेड देखनी है ना, इसके नीचे क्रॉसओवर देखना है, फिर हमें ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे तो इस तरह का सेटअप नहीं बन रहा, यहाँ पे तो लिक्विडिटी लाइन के ऊपर ट्रेड मिल रही है, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि इस वाले ट्रेड का, इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो 50% पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर लिक्विडिटी लाइन के नीचे अगर अपन ट्रेड ढूंढते हैं, उसकी एक्यूरेसी फर्ज करो 60% है, तो इसकी एक्यूरेसी 30% है। इसमें आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो करें, रिस्क लें। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग गेम ही रिस्क का है। इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 100% आपको मार्केट में क्या, दुनिया में कुछ भी नहीं समझ आएगा भाई। किसी भी बिजनेस में आप चले जाएं, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि यार तुम ये कारोबार कर लो 100% चलेगा, नहीं कोई दे सकता। प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है, रिस्क लिया जाता है, लेकिन रिस्क लिया जाता है कैलकुलेटेड। अब मिसाल है, अगर कोई मेरा भाई यहाँ पे देखता कि यार ये लिक्विडिटी थी, ठीक है, और मार्केट इसके नीचे गई है, और फिर उसने यहां से आके ऊपर आके क्रॉस ओवर दिया और ये एक अच्छी मुझे मोमेंटम कैंडल दे दी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बाय करता हूं, तो भाई आप यहाँ पे अपनी को सारे अकाउंट की जमा पूंजी तो नहीं लगाओगे ना। आप इस स्विंग के नीचे मैक्सिमम आप ऐसा लगा दो, $6-7 का ऐसा है आपका। अगर हिट हो गया तो $6-7 ही जाएगा ना। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा एसएल है, लॉट साइज छोटा कर लो, 0.01 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, जो भी आपका आपकी इक्विटी है उसके हिसाब से आप लॉट साइज एडजस्ट कर लो। लेकिन आपको ये देखना है कि भाई अगर ये ट्रेड विन होगी, तो जो पहला मेरा टीपी है ना वो ये वाला स्विंग है, ठीक है। रिजर भाई क्या ऐसा ही है? राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो ट्रेड है ना सर, ये है जुम्मे की ट्रेड। ये ट्रेड है आई थिंक कोई न्यूज की, और इसमें आप देखो कि अगर आपने ये टीपी का मकसद, मैं तो ऐसा लगाता हूं ना, मैं एक और चीज भी अपनी बता दूं, मैं अपनी ट्रेड में ना टीपी नहीं लगाता, मैं अपनी ट्रेड में एसएल लगाता हूं सिर्फ। मुझे रिस्क जो है ना, नुकसान मुझे लिमिटेड चाहिए, प्रॉफिट मुझे अनलिमिटेड चाहिए भाई। जहां तक जाता है मैं देखूंगा, लेकिन नुकसान मुझे लिमिटेड चाहिए कि भाई मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं ले सकता। तो अगर मैंने सिर्फ यहां तक के ही जहन बना के मैं बैठा होता ना, तो भाई मुझे ये $27 से $28 का टीपी मिल गया। कितने रिस्क पे? $7। चलो अपन इसको कर लेते हैं, ये लो, ये $7 का अपना इसमें टोटल जो है अपना रिस्क था, ठीक है। 7 या $7.25 आप लगा लो, और $27 से $28 का अपन को टीपी मिल गया। और उसके बाद भी अगर आप देखें कि जब ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाई आप ट्रेड को 50% क्लोज करो, बाकी को छोड़ दो। जब तक मार्केट में कोई ऊपर की साइड जाके वो क्रॉस ओवर ना करे या किसी अच्छे लिक्विडिटी एरिया को स्वीप ना करे, वेट कर लो, ठीक है। अब आप देखें जी, ये यहां तक उठा तेजी के साथ, फिर इसने मुंह बनाया और यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर कर लिया। तो अगर आप यहां तक इस क्रॉस ओवर तक भी रख लेते, इधर तक भी आप रखते, तो यार ये ट्रेड तो देखो ना, $43 की ट्रेड है, ठीक है। बाज औकात मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करके ट्रेड देगी आपको क्रॉसओवर पे, बाज औकात इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद आपको ट्रेड दे देगी, लेकिन देगी ऐसे ही। रूल उसका सेम है, क्रॉसओवर पे ट्रेड करनी है, एटीआर यूज करते हो तो एटीआर से स्टॉप लॉस निकाल लो, बात खत्म। फर्स्ट स्विंग, फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो आपने क्या करना है जी, आपने 50% ट्रेड बंद करनी है, 50% को ब्रेक इवन लगाना है और अल्लाह का नाम लेके छोड़ देना है। फिर आप देखो ट्रेडिंग की पावर। अब ये ट्रेड भी हमारी
1:6.35 है यार, $43 अपन को ट्रेड में मिल गया। और अभी तक एसएल कितना हिट हुआ है यार, $2.25। ठीक है, अगर आपको पूरे मंथ में एक ट्रेड भी $43 की मिल जाए ना मेरे भाई, और 0.10 से अगर आप काम कर रहे हो, $430 बनता है, और लाख रुपए से ज्यादा पैसा बनता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत हैंडसम और अच्छी सैलरी है इस वक्त। अगर ये आज से आप 4-5 साल पहले होते तब तो ये मतलब रिमार्केबल सैलरी थी, क्योंकि कोविड से पहले पहले हालात इतने खराब नहीं थे महंगाई के जितने अब हैं। ठीक है, कोविड से पहले तो सोना ही 50,000 रुपए तोला था, 40-50,000 60,000 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा था, अब तो लाखों में चला गया। सो अभी भी अगर आप देखें तो $430 अगर कोई बंदा महीने के बना रहा है तो बहुत अच्छे पैसे, बहुत हैंडसम सैलरी, खराब नहीं है, समझ रहे। अब इस पूरी जर्नी में इस 3-4 ट्रेड की जो हमने अभी स्टडी की, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका वीक 2 में जो आपको चीजें पढ़ाई है ना वो इस्तेमाल किया, और ये क्रॉस ओवर इस्तेमाल किया। बस इस स्ट्रैटेजी की मजीद एक स्टेप और एक्यूरेसी हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जब हम इसको सेशंस के साथ मिला देंगे। उस वक्त ये स्ट्रैटेजी आप जो है ना मेरे भाई, आप इसको रेंजिंग मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप इसको रेंज में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, अभी आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं। जब ये रेंज में अप्लाई होगी तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना आपका यार। जब मार्केट ट्रेंड में हो तब भी पता है ट्रेड कैसे करनी, जब रेंज में हो तब भी पता है ट्रेड कैसे करनी, तो फिर इशू तो खत्म हो गया। यही तो सीन है मार्केट का, या मार्केट रेंज में रहेगी या वो ट्रेंड में रहेगी, उसके अलावा और कौन सा काम है मार्केट का। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप क्वेश्चन अपने कर सकते हो, जो भी आपके सवाल है, वन बाय अपने हैंड रेज करें, फिर मैं रैंडमली उनमें से सिलेक्ट करता हूं जो भी भाई हैं जिनके क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे। हाँ जी, मोहसिन भाई ने बोला जी पैसा ही पैसा होगा जी, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, पैसा ही पैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी हैंड रेज करें, इससे फिर आप माइक ऑन करेंगे, 4 लोग और भी करेंगे, फिर मुश्किल होगा, समझ नहीं है। अभी आपने चले माइक ऑन कर लिया, ठीक है, मजीद सुल्तानिया साहब आप बात करें, बाकी जितने हमारे भाई हैं वो हैंड रेज करें, ताकि फिर हम क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सर मेरा तो एक ही आंसर था, तो ये तो क्लास अभी ज्वाइन नहीं हो रही थी, क्लास तो चली गई, ये मुझे मिल जाएगी अभी? हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आपको, टेंशन क्या है। ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं सर स्ट्रेटजी जी, किसी में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में, या आपने बताया था मुझे? सर हर दुनिया के पेयर में ये एप्लीकेबल है, स्टॉक्स में चले जाओ, क्रिप्टो में चले जाओ, अपना बॉन्ड्स में चले जाओ, किसी में भी देख लो इंशाल्लाह ये, क्योंकि दुनिया की हर मार्केट सुल्तानिया साहब पैसे से चलती है, लिक्विडिटी पे चलती है। ठीक हो गया, और लिक्विडिटी में ट्रैप होगा तो मार्केट अपनी असल वेव दिखाएगी, उससे पहले नहीं दिखा। मेरा बस एक ही सर, मैं ट्रेड नहीं ले पाता बस, बाकी कुछ भी नहीं मुझे। यार आज पूरे 1 घंटे में क्या पढ़ाया, यही तो पढ़ाया है सुल्तानिया साहब। आप इस लेक्चर को 3-4 दफा देखेंगे ना इंशाल्लाह समझ जाएंगे ट्रेड कैसे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जुबैर साहब ने जी हैंड्रेस के, सर हुक्म करें जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। वैसे एक छोटी सी सर अर्ज थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे थोड़ा सा, जैसे अभी आपने ये समझाया है ना पीएनएल लगा के ना सर, हम इसको थोड़ा सा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये इंटरनल है और यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगी, बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन। सर जी जो विक्स होती है ना, विक्स जुबैर भाई, जो विक्स होती हैं जहां से स्विंग आया होता है ना, बस आप उसको लिक्विडिटी समझ लो, आप इंटरनल एक्सटर्नल के चक्कर में पड़ो ही नहीं। ठीक है, इस पे आप बैक टेस्ट करके देखो, अगर आपको नहीं समझ आएगी फिर मैं आपको मजीद एक टिप है वो भी बता दूं, लेकिन अभी आप पहले इसको अप्लाई करके देखो। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, हाँ जी, और फुरकान साहब हुक्म करें। सर ये लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप में ये फर्क है कि जब वो ग्रैब करती है वो इंटरनल लिक्विडिटी को करती है, और जो स्वीप होता है वो एक्सटर्नल को होता है, वो ज्यादा लिक्विडिटी को। सर दोनों कर सकती है, मार्केट की मर्जी है फुरकान साहब। अच्छा, हाँ, ये कोई रूल नहीं है। देखें मार्केट गिरती कैसे फुरकान साहब, आप बताओ मार्केट को कैसे डम कैसे किया जाता है, बताएं। सर सप्लाई ज्यादा आती है भाई रिटेल जो बड़ा जो स्मार्ट मनी वाला है या जो बड़े हेज फंड्स है, ये पैसा निकाल लेंगे ना,
ऐसे ही है। तो जब उन्होंने पैसा निकाल लिया तो सर ये तो कोई रूल नहीं है ना, वो दोबारा कब डालेंगे, वो तो उनकी मर्जी है, कितना ही गिरा लें उनको। ठीक है, आपने इस चक्कर में पड़ना ही नहीं, बस आपने ये देखना कि यार ये साइड में लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट उससे जितना नीचे गिरी उतनी अच्छी ट्रेड है, ये आपने जुमला लिख लेना है। लिक्विडिटी एरिया से मार्केट जितना नीचे गिरने के बाद अगर क्रॉसओवर करेगी, जंबो ट्रेड है। ठीक हो गया सर। और बाय मतलब सेल के केस में ऊपर वाली जो लिक्विडिटी मार्केट उससे जितना ज्यादा ऊपर जाके क्रॉसओवर देगी उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी, बस। ठीक है जी डॉक्टर साहब हुक्म करें। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये वीकेंड होता है हमारा, इसमें ये जो स्मार्ट मनी है वो एक्टिव होती है नहीं? सर जी स्मार्ट मनी वीकेंड की सुबह सुबह एक्टिव होती है, जो आपका सैटरडे संडे दोनों। हाँ दोनों। आपको एक प्रो टिप भी मैं बताता हूं सबको। दुनिया की तारीख में जब भी किसी मुल्क ने, किसी बड़े मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पे अटैक किया है ना, वो या करता है फ्राइडे की नाइट को जब ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाली हो, या सैटरडे संडे के बीच में, यानी उस वक्त करेगा जब फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरीके से बंद हो, ताकि जब मार्केट खुले तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो, रिटेलर्स को कुछ नहीं पता हो क्या करना है। उस वक्त स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। सिडनी सेशन में सुबह ही सुबह मार्केट खुलते ही एक्टिव होती है वो। और वो करती क्या है, वो प्री मार्केट सेशन में अपने ऑर्डर को प्लेस कर चुकी होती है, यानी मार्केट बंद है अभी, मार्केट खुली नहीं है, बट स्मार्ट मनी के चूंकि उसके पास इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है, उसके पास पावर इतना ज्यादा है, तो डॉक्टर साहब वो अपने जो ट्रेड्स होती है ना, जो अपनी पोजीशंस हैं, वो ऑलरेडी सेट करके बैठे हुए होते हैं पहले। इसीलिए जब भी ये जंग वंग का कोई ऐसा सीन होगा ना, तो हमेशा आप देखें मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। अब पॉइंट तो ये है ना कि भाई गैप हुआ कैसे, $1 मिलियन का तो ये सवाल है यार, मार्केट तो सही तरीके से बंद हुई थी, तो फिर ये गैप कैसे आ गया, बताएं। क्या हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पर कोई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पैसा डाला गया है या निकाला गया है कि वहां पे कैंडल बनने का भी टाइम नहीं दिया स्मार्ट मनी ने, ताकि कोई रिटेलर इधर पे इस प्राइस पे ना बाय या सेल करे? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस ये है पॉइंट सर। जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का सर मेरा हैंड नहीं रेज हो रहा सर, मैं वैसे क्वेश्चन कर दूं? जी सर हुक्म करें। सर सम टाइम अगर हम ट्रेंड में क्रॉसओवर मिस कर देते हैं, तो उसके बाद मिडिल में हम ईएमए के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ज्वाइन कर सकते हैं? सर मैं मिडिल को रिकमेंड कभी भी नहीं करता, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैं लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी आपको बताना चाहता हूं कि आप जाएं, लेकिन अगर आपको मिडिल में मिल जाए तो वो भी काम करता है, बट उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। और ये जो आज आपको सेटअप पड़ा है ना 5 मिनट वाला, इसमें आपको हर सेशन में 1 से 2 ट्रेडें मिल जाएंगी इंशाल्लाह मजे के साथ। तो आपको इसलिए फोमो में आने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये निकल गई तो क्या होगा। भाई निकल गई तो आपको दोबारा मिल जाएगी, मसला क्या है। टोक्यो में निकल गई लंदन में मिलेगी, लंदन में निकल गई यूएस में मिल जाएगी, यूएस में निकल गई सुबह मिल जाएगी आपको सिडनी में। तो ट्रेड तो आपको 1-2 ही करनी है ना पूरे दिन में, तो इसमें तो 6-7 ट्रेडें बन जाती मजे से, ठीक है। सो फोमो में नहीं आए, निकल गई ट्रेड उसको बोले जी कोई बात नहीं, आज मेरे नसीब में अल्लाह ने रोजी नहीं लिखी, कोई बात नहीं, ठीक है। मिडिल में घुसेंगे सर आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके एसएल ज्यादा हिट होंगे, आपके टीपी कम हिट होंगे, तो आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। सो रेकमेंड तो यही है, बाकी जैसे आप लोग को ठीक लगे आप इसको बैक टेस्ट करें डेमो पे। अभी जितनी भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं कोशिश करें लाइव पे ना करें भाई, पहले इसको डेमो करें, इसका रिजल्ट निकालें, कोई 40-50-100 ट्रेडें कर लें, उसके बाद फिर मुझे बताएं कि सर ये इसकी एक्यूरेसी है, या ना भी बताओ, फिर आप जब आपको एक्यूरेसी मिल ही जाए तो फिर लाइव करो, कमाओ पैसे। मोहसिन भाई ने कुछ कहा है जी, मोहसिन भाई हुक्म करें। नहीं बिलाल भाई, मैं तो उनकी बात पे बोला है कि नहीं मिल रही है तो और भी अच्छी बात है, आपको बाद में अच्छी ट्रेड मिलेगी। ऐसा ही है ना भाई, हम देखो ना, हमें एक दिन में एक ही ट्रेड चाहिए अच्छी। अगर 10 से 15 डॉलर की ट्रेड मिल जाए ना, तो यकीन करो वो एक ट्रेड ही बहुत है हर बंदे के लिए।
0.5 से भी अगर आप लगा रहे हो तो $10 के हिसाब से यार $50 दिन का थोड़ा है, और 0.10 की लगा रहे हो तो $10 के हिसाब से दिन का $100 कौन सा कम है यार। 15,000 20,000 30,000 आपको दिन का मिल रहा है, ठीक है, एंजॉय करो लाइफ को, क्या जरूरत है। जी फुरकान साहब दोबारा हैंड रेज किया आपने, हुक्म करें। सर मैंने कहा इसमें ना जरा अपना टाइम भी बता दें, बेस्ट टाइम क्या ट्रेड के लिए, ताकि वो भी इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि ये बड़ी मजे की वीडियो है तो वो आसानी हो जाएगी सबके लिए। सर जी हर सेशन जब शुरू होता है ना, उसका पहला 1 घंटा छोड़ दो, पहले 1 घंटे में ट्रेड गलती से भी नहीं लगाओ, क्योंकि जब मार्केट में कोई सेशन ओपन होता है तो पहला 1 घंटा अगर थोड़ा दिल गुर्दा पकड़ो तो 2 घंटे छोड़ दो। मैं तो 2 घंटे रिकमेंड करता हूं, लेकिन 2 नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 1 घंटा पहला जो है ना उसमें कुछ नहीं करो, उसमें सिर्फ देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। भाई जब कोई दुकान खुलती है ना तो खुलते ही कस्टमर नहीं चला जाता पागलों की तरह खरीदारी करने, पहले देखता है कि यार ठीक है ये अभी ओपन हुई है, अभी माल देखूंगा, विजिट करूंगा, चेक करूंगा। तो इसी तरह स्मार्ट मनी भी करेगी ना, जब स्मार्ट मनी ट्रेड करे तब आप घुस जाओ अल्लाह का नाम लेके, और आपको देखो फिर इंशाल्लाह कैसा रिजल्ट मिलता है, मजे से आपको ट्रेड है। सिडनी सेशन के लिए भी यही है जो सुबह के टाइम होता है। जी 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 जी, सिडनी में सर 2 घंटे वैसे ही हो जाते हैं ना, 3 बजे मार्केट खुलती है, आप 5 बजे आ रहे हो, सही हो तो 2 घंटे वैसे ही स्किप हो गए, ठीक है। हाँ जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, क्वेश्चन पे लेते हैं उनको। सर ये न्यूयॉर्क सेशन में कौन सा टाइम इसका बेस्ट है शाम को? सर न्यूयॉर्क सेशन खुलता कितने बजे? ये 6 बजे तक। फिर 2 घंटे या 1 घंटा अगर अपन निकाल देंगे तो फिर कितने बज जाएंगे? 7 बजे देख लो या 8 बजे देख लो। मैं मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में 8 बजे के बाद घुसता हूँ मार्केट में, ठीक है, शाम को। हाँ शाम को। क्यों? क्योंकि मोस्टली आपको भी पता होगा 5:30-6 बजे न्यूज आती है या नहीं, बताएं? बिल्कुल इस तरह आती है। न्यूज जब आती है तो जितना रिटेलर है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है घंटे 1.5 घंटे में, या नहीं? जी सर। वो या हेज करके बैठा होता है या लॉस करके बैठा होता है, तो उसके बाद ही रियल मूव आती है सर। इसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा भले। सेशन का जो शुरू का 1 से 2 घंटे है ना, उसको आप स्किप कर दें, उसमें सिर्फ देखें, एंजॉय करें, ठीक है, करें कुछ नहीं, ट्रेड नहीं करें, कोशिश करें, ठीक है। आपको मार्केट बुलाएगी कि आजा ट्रेड कर ले, बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन वो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। ट्रेड आपको मिलेगी जब स्मार्ट मनी घुसेगा, और स्मार्ट मनी जब घुसेगा तो तब आपको इजी ट्रेड नहीं मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको ट्रेड समझ आएगी, ऐसे थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर स्कैल्पिंग के अलावा क्वेश्चन कर दें? जी करें बिल्कुल। सर स्ट्रक्चर मैपिंग में कंफ्यूजन थी सर, आफ्टर चोज के बाद दोबारा बीयूएस, एक बीयूएस के बाद दोबारा चोज, फिर एक बीयूएस, फिर चेंज हो करेक्ट है सर, इसमें मुझे किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो यार? हमारे सर मैं 5 मिनट, मैंने सर 5 मिनट पे ट्राई 5 मिनट पे आप क्यों कर रहे हो यार? 5 मिनट तो बेचारा टाइम ही बेड़ा गर्क है ना उसका, आप H1 पे आ जाओ यार। जी सर। भाई 1 मिनट से लेके 45 मिनट तक, यानी 45 मिनट तक का ये जो टाइम फ्रेम है ना, आपको पता है किसके हाथ में? जी सर। बताओ। सर स्मार्ट मनी? नहीं जी, ब्रोकर के हाथ में। ब्रोकर चाहेगा तुम कमाओ, मुझे बस इस बात का जवाब दो। स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी H1 से नीचे नहीं किया करें, आपको हमेशा आप परेशान रहेंगे अगर H1 से नीचे करें। H1 से ऊपर चले जाएं, आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन H1 से नीचे स्ट्रक्चर मैपिंग ना किया करें। उससे नीचे तो स्कैल्पिंग है ना, अब स्कैल्पिंग का तो आपको बता दिया सारा, आज तो मास्टर क्लास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह स्कैल्पिंग। बस करें आप, छोड़ें बाकी चीजों को। जी जी, मोहसिन भाई ने ग्रुप वाला फ्रॉड भी दिया था, वो एक्सएम में कुछ और था, एक्सेस में कुछ और था, तो ये चलता है सरकार। ब्रोकर को पता है कि जहां पे उसकी लिक्विडिटी पड़ी है, जहां पे लोगों के ज्यादा एसएल है, वो हंट करेगा, उसके बाद फिर वो रियल मूव दिखा देगा आपको, ठीक है। तो ये होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी यहाँ पर फिर एक बात क्लियर कर देना कि क्योंकि ये 5 मिनट से 45 मिनट जो है ना वो स्ट्रक्चर में अब हम भी इस पे वर्क कर रहे हैं, उसमें बहुत सम टाइम तो ट्रेड अच्छी मिल जाती है, लेकिन उसमें ना मोस्टली ट्रैप होता है, वो ट्रैप,
हाँ जी, बिल्कुल ट्रैप ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे तो मतलब अभी बाकी जो हमारे फेलोज हैं उन्होंने भी ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो फिर यहाँ पर यही बात कंफर्म कर दें कि हमने अगर इस सेटअप पे काम करना है स्कैल्पिंग में, तो फिर स्ट्रक्चर मैटरिंग पे ना जाएं, लिक्विडिटी और इसी चीज को जो है वो बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल ओवर पे ही ये करें। मैंने अभी क्लियर किया ना मेरी बहन कि जी अगर जी। आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आपको स्कैल्पिंग की तो हम्म। मास्टर क्लास कर दी ना, आप लिक्विडिटी ढूंढो, जी स्कैल्पिंग करो जी। क्रॉस ओवर पे। स्ट्रक्चर ढूंढना है तो फिर H1 पे आ जाओ, हाँ जी। H4 पे आ जाओ और हाँ फिर जी। आप स्विंग को देखो। फिर आप हाँ $200 जी। $250 $300 को टारगेट करो माइंड में, फिर इतना बड़ा टीपी लेके आओ, तब आप हम्म। स्ट्रक्चर पे आओ ना, अदरवाइज 5 मिनट सर में वही, क्या हाँ स्ट्रक्चर जी, काम करेगा। स्ट्रक्चर जो है ना वो जो है वो स्विंग के लिए ही वर्क करता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर वो हमने 10 to 20 के अराउंड लिए हैं तो उनमें से जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रैप है, क्योंकि ऐसे ही है, हमने ये काम बिल्कुल करके ऐसे। अभी देखा है, पिछले दिनों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है जी। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वो जो PSX वाली हमने जो ऐप पे किया है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें जी, उस पे मैं कि अब वीडियो उसको बनाने वाला फिर। हूँ इंशाल्लाह कि आप उसमें शेयर्स कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे। देन एक ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको डेली बताया जाएगा कि जी आज आपने ये शेयर खरीदना है और जब उस प्राइस पे आ जाएगा तो फिर आपने बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना। ठीक हो गया? हाँ हाँ। और सर इसमें ये वाला भी, बाइंग एंड सेलिंग वाला भी, और एक जो आपने वो कंपाउंडिंग वाला था, प्लीज उसी उस में ही है टॉपिक ना को भी कर दें मेरी क्योंकि सम बहन, टाइम हमारे पास टाइम नहीं उसी में होता, ही तो है। अगर वो देखे देखे वाली देखे भी। देखे हाँ। उसमें हाँ ही जी। है वो। फिर आप ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ब्रोकर आपके बिहाफ पे शेयर्स बाय कर दीजिए, वो ट्रेडिंग आप आईडी पासवर्ड दे दो किसी को, सिंपल वो है। लेकिन वो मैं चाह रहा हूं कि ना करें, अच्छा अच्छा। ठीक है, वो मैं चाह रहा हूं कि कोई ना करे, अपने अकाउंट को हम्म प्राइवेट रखें, खुद से बाइंग करें, खुद से सेलिंग करें, ठीक है। हम्म। हाँ, ताकि कल को फिर मिस अंडरस्टैंडिंग सर हो या तो तो ब्रोकर फिर कहता है हमने उसके नहीं किया। बारे में हाँ जी सर, या तो फिर ये है ना कि जैसे हम न्यूबीज हैं, हमने अकाउंट वगैरह बना लिए, कि अगर उसको अभी जैसे पाकिस्तान के कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर उस वो पे भी आप वीक एक ऐसी 4 वीडियो हमारा बना आएगा दें। ना, मेरी बात सुने ना, अभी वीक 4 जब आएगा ना हमारा इवनिंग सेशन का, इवनिंग बैच का, तो उसमें फिर डिटेल से मैं इंशाल्लाह पूरा वीक इसको पढ़ाऊं, ठीक है। नहीं तो मतलब ये पाकिस्तान स्टॉक से जी जी, रिलेटेड ही ये होगा वो। PSX वाला पूरा वीक उस पे आएगा। काइंडली, क्योंकि हमारे थोड़ा सा शेड्यूल और है, तो अगर आप जब ये बनाए तो प्लीज उसको ना आप ग्रुप में टैग कर दीजिएगा, जी तो जी, ताकि अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम, इंशाल्लाह। हाँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग और वो हम जी जरूर जी, देखें। थैंक जरूर यू। जरूर करें। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, तो अभी इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी, तब बिलाल तक के भाई लिए एक लास्ट क्वेश्चन काइंडली थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सर हुक्म करें। जी, वो मैं ये पूछा था, ये जो जैसे इन्होंने बात की है बहन ने, तो जो PSX है उसके अंदर हम 2 अकाउंट बना सकते हैं, जैसे हम ये एक्सनेस